अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सोहेब खान है एंड वन ब्रिक रियल्टर्स की यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि कोहिस्तान एनक्लेव में जिन जिन के प्लॉट्स हैं, चाहे वो एक्सटेंशन 3 4 या फाइल की मद में है या वो आपके पास पोजिशनेबल प्लॉट्स हैं, तो उसके रेट्स पे क्या अफेक्ट पड़ा है एंड हाउ द रेट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर एज वेल। क्या हम करंट डेवलपमेंट को देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पोजिशनेबल प्लॉट्स की बात करूंगा और स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द एक्सटेंशन 1 में जो जी और एच ब्लॉक है, क्योंकि वो अभी करंट टाइम के अंदर ना सबसे इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शंस थे, जिसमें 34 से लेकर 37 तक स्ट्रीट नंबर तक की जो स्ट्रीट्स थी, इनमें जो प्लॉट्स थे स्पेशली जी ब्लॉक के अंदर, एच ब्लॉक के अंदर। आपको याद होगा कि मैं तकरीबन पिछले 4 से 5 महीनों से अपनी वीडियोस में ये बात करता हुआ आ रहा हूँ कि दीज आर द इन्वेस्टेबल ऑप्शंस कि हम जी और एच में देखें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इट विल गिव द बूम। आपको यहाँ पे अच्छा अच्छा आरओआई मिलेगा। अभी पाँच पाँच एक महीने गुजरे हैं, आज के टाइम पे जी ब्लॉक के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट उस टाइम पे 38 39 का लाख का था, आज वही प्लॉट मिनिमम से मिनिमम भी 44 से 45 लाख के ऊपर चला गया है। आप अगर 40 लाख लेके आते हैं तो आपको अच्छा प्लॉट ढूंढना इम्पॉसिबल है आपके लिए इस टाइम पे कोहिस्तान क्लेव के स्पेशली जी ब्लॉक के अंदर। तो दिस इज़ हाउ द प्राइसेस विल इंक्रीज इन द पैसेज ऑफ टाइम। सेम गोज टू एच ब्लॉक। एच ब्लॉक में शायद आपको कोई ना कोई कंप्रोमाइज प्लॉट मिल जाए 40 लाख के अंदर, लेकिन जी ब्लॉक के अंदर बहुत मुश्किल है। ऑल्दो वहाँ पर भी प्राइसेस जो हैं प्लॉट्स की बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये होगी जी और एच ब्लॉक की बात। उसके बाद मैं बात करूँ जो स्प्रिंग नॉर्थ है, यहाँ पे जब से रोड्स की कारपेटिंग हुई है तब से क्या इफेक्ट पड़ा है एंड ओवरऑल द मार्केट इस पूरे पर्टिकुलर एरिया की, स्प्रिंग नॉर्थ की, स्प्रिंग साउथ की, इनका प्रेजेंसी कैसी जा रही है। देखिए सोसाइटी का बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में। और अगर आप लोग कंपेयर करें विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, तो आप लोगों को बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट नज़र आएगी। जो एग्जिस्टिंग कोहिस्तान एनक्लेव है फ्रॉम ए ब्लॉक टू जी ब्लॉक, उससे ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत बनने जा रहा है ये आपका स्प्रिंग नॉर्थ और स्प्रिंग साउथ वाला एरिया और ये ब्राह्मा एक्सटेंशन वाला पर्टिकुलर एरिया। लास्ट वीडियो मेरी ग्लो पार्क के ऊपर थी, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम ब्राह्मा इंटरचेंज से वाले गेट से एंटर होते हैं, हमें स्टार्ट में ही ग्लो पार्क देखने को मिलता है। उसके सामने एक्सटेंशन 3 के एग्जेक्टिव ब्लॉक है, आगे ओवरसीज़ ब्लॉक है, सिर्फ कराल का ब्लॉक आएगा। हम इसी के सामने जो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के सामने स्प्रिंग नॉर्थ और स्प्रिंग साउथ ब्लॉक है। ये पूरा पर्टिकुलर एरिया इतना रिच है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पार्क्स अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, बर्ड्स एवरी देखने को मिल रही है, ग्लो पार्क देखने को मिल रहा है। आपके लिए फैमिली इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। और सोसाइटी खुद यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरा पर्टिकुलर एरिया ऑलरेडी बहुत उठ चुका है और अभी और उठना है। अभी जो करंट रेट जा रहा है यहाँ पे 5 मरले का स्प्रिंग नॉर्थ में, डेट विल बी अराउंड 43 to 48 लाख। इसके मिड के अंदर प्लॉट्स के रेट जा रहे हैं, पोजिशनेबल रेडी प्लॉट्स आके। ये हो गया इस पूरे पर्टिकुलर एरिया की बात। 7 मरला की बात करूँ, 7 मरला आपका 60 लाख प्लस में जा रहा है। सेम जो एक्चुअल पेमेंट थी, जो एट द टाइम ऑफ बुकिंग प्राइस थी, उसके उस टाइम पे देखें तो अभी तक 4 4 5 5 लाख रुपए प्राइसेस बढ़ चुकी हुई हैं। अब मैं बात करता हूँ फाइल्स के हवाले से। देखें जितनी भी फाइल्स थी, दीज आर रिकवरिंग। चाहे वो एक्सटेंशन 3 की थी, एक्सटेंशन 4 की थी, जो जो 4 4 5 5 लाख रुपए माइनस में थी ना, आज वो सब रिकवर हो रही है। मार्केट आर इज़ इन रिवाइविंग फेज़। एक्सटेंशन 4 में जो 5 मरला था, आज से साल पहले या 6 7 महीने पहले भी डेट वाज इन 3 लाख माइनस, 4 लाख माइनस। आज शायद आपको -50,000 में भी मुश्किल से मिले। मार्केट इस तरीके से आपकी रिवाइव होना शुरू हुई है। देखें जो जेन्युइन मार्केट होती है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली ही चलती है, उसको वो आर्टिफिशियली बूम नहीं होती। जो आर्टिफिशियली बूम मार्केट होती है, हम उसे फॉर टाइम बिंग तो आर्टिफिशियली बूम कर सकते हैं, पर विद इन डेज़ वो मार्केट बिल्कुल लो पे आके बैठ जाती है। ये जितना भी वर्स्ट टाइम पीरियड गुजर चुका है रियल इस्टेट का, पाकिस्तान रियल इस्टेट का, अभी पिछले 2 3 सालों में आपने देखा होगा कि जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं उनके रेट्स कहीं नहीं गिरे थे, ओनली फाइल्स के रेट्स गिरे थे। वो भी इस वजह से कि जो चीज़ मौके में मौजूद नहीं है तो उसके रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब मार्केट बेहतर हो रही है, जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं उनके रेट्स काफ़ी हाईली इंक्रीज़ हुए हैं, वेयर एज जो फाइल माइनस में थी, फाइल्स आर रिवाइविंग, उनके रेट्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। जो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ये 2 2 3 3 लाख प्रॉफिट के अंदर चीज़ें ली थी। आज वो चीज़ें कल को माइनस में चली गई थी, तो लोगों को बहुत सेटबैक लगा इस चीज़ का। आज जो है वो मार्केट बेहतर होना शुरू हुई है, प्राइसेस जो हैं वो रिवाइव होना शुरू हुई हैं, अभी अपने लेवल पे आएंगे, लेवल के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर ऑन जाएगा। क्योंकि अभी तो जो न्यू बुकिंग है उसके अकॉर्डिंगली जो 5 मरले का प्लॉट है, डेट वुड बी अराउंड 41,60,000।
और वो पिछला प्लॉट जो था आपका 39,90,000 का था। तो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हुई हैं। अगर आप अभी न्यू बुकिंग देख रहे हैं कि मुझे 5 मरले का फ्रेश बुकिंग में लेना है, तब भी ऑप्शन अवेलेबल है ये 41,60,000 में। और अगर आप देख रहे हैं कि मुझे ओल्ड बुकिंग में लेना है जहाँ मुझे 39,90,000 का प्लॉट पड़े, उसमें बस आपको ये है कि आपको एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, आपको डाउन पेमेंट के साथ मिनिमम भी 4 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी पड़ेंगी। फिर आपकी ट्रांसफ़र होगी, 30,000 ट्रांसफ़र फीस डाल लें उसके ऊपर। तकरीबन आपके 12 साढ़े 12-13 लाख रुपए बन जाते हैं। वो आपको दे के देन अपनी फ़ाइल को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फर्दर कोई क्यूरी हुई प्लॉट्स के हवाले से आप मेरे मेंशन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।